Good afternoon, students. I hope and wish you all are safe. So, previous classes we discussed about the some practical things related to the inserting a table. Inserting table से related हमने कुछ चीज़ें देखी थी पिछले classes में. That means कैसे हम लोग table insert करते हैं, and then how many how to put the row and column into the insert table dialog box also. So there are different types of things we have to just learn in the previous classes. So now we discuss, we just do the practical things that are related to this chapter also, and after the inserting table we will discuss about the some there is some how to insert a row, how to insert a column. So there are different types of things today we will discuss in this session. So first one, we have to just open the open office writer. सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, open office writer को open करेंगे. So कैसे open करना है, you all know about that. So this one is open office writer. So यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, open office writer को open करते हैं. So simply double click on that particular icon. So simply यहाँ से हम लोग double click करेंगे. You all know about that कि हमें कैसे ओपन करना है, तो ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नाउ देयर इज अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को हम लोग क्लिक कर दिए, और जो हमारे पास जो पैनल आ गया वो जो पैनल है वो है जो हमारा डॉक्यूमेंट एरिया है जिसमें हम लोग लिखते हैं, जो हमारा वर्किंग स्पेस होता है. दिस इज द डॉक्यूमेंट एरिया वेयर वी कैन जस्ट ड्रॉ द टेबल और द राइट टेक्स्ट और इंसर्टिंग इमेज और वीडियो आल्सो. सो इस एरिया में हम लोग क्या करते हैं, ये सारे फीचर्स हम लोग यूटिलाइज करते हैं. तो अब देखेंगे, सबसे पहले हमने पिछले क्लास में टेबल इंसर्ट किया था, तो इस बार फिर से हम लोग टेबल इंसर्ट करके देखते हैं. सो टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं, यू ऑल नो अबाउट दैट. So there is a icon into the standard toolbar. यहाँ पे भी icon है standard toolbar में. So simply click on that particular icon and then drag your mouse according to your need. ठीक है, अपने need के अनुसार mouse drag करना है, and then simply click on the last cell, last selected cell. ठीक है, जो last selection होगा वहाँ पे हमें simply click कर देना है. Then the table will be drawn into the particular area. ये जो हमारा document area में है, ये हमारा table जो है ये आ चुका है. अब इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे कि हम लोग टेबल में जो है टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं, ये मैंने पिछले क्लास में बता रखा है. सिंपली यहाँ क्लिक करना है, देन राइट द टेक्स्ट. उसके बाद सीधा हमें टेक्स्ट लिख देना है. किसी भी सेल में, जिस भी सेल में हम टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, एंड देन वी हैव टू जस्ट एंटर द टेक्स्ट. नाउ इंसर्टिंग अ रॉ. अब ये तो हमारे पास टेक्स्ट, ये तो हमारे पास ऑलरेडी जो है बन के रखा है टेबल. अब हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ऑलरेडी, अब यहाँ पे कुछ जो है इंसर्ट करना, जैसे रॉ इंसर्ट करना और कॉलम इंसर्ट करना. तो अभी फिलहाल हमारे पास कॉलम कितने हैं, 1 2 3 सॉरी 4 5 6. दीज आर द कॉलम, दैट मीन्स 6 कॉलम. एंड द रॉ, फर्स्ट रॉ, सेकेंड रॉ, थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ, फिफ्थ रॉ, सिक्स रॉ, 7 रॉ, 8 रॉ, 9 रॉ, 10 रॉ. ये 10 रॉ हमारे पास जो हैं वो हैं. अब देखते हैं हम लोग इसमें जो है रॉ और कॉलम कैसे हम लोग इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट करने का तरीका क्या है. तो सबसे पहले देखें हम लोग कि इंसर्ट कैसे करते हैं. तो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमें जहां भी इंसर्ट करना है उस सेल को हम लोग सीधा सेलेक्ट कर लेंगे, या वहां पे एक्टिवेट कर लेंगे, उसे क्लिक कर देंगे, और ये हमारे पास इंसर्ट रॉ और इंसर्ट कॉलम, हमारे पास दो ऑप्शन आता है कि हमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट रॉ करना है या इंसर्ट कॉलम करना है, हमें क्या इंसर्ट करना है. तो जो भी चीजें अगर हम इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहां से इंसर्ट कर सकते हैं. जैसे हमें अगर रॉ इंसर्ट करना है तो सिंपली क्लिक ऑन द इंसर्ट रॉ ऑप्शन. जैसे हमने इंसर्ट रॉ पे क्लिक किया, ये जस्ट इस पैनल के नीचे, ठीक है, एक नया रॉ एक्टिवेट हो गया. अब हमारे पास जो 11 रॉ गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ठीक है, यानी पहले 10 रॉ थे, अब 11 हो गए. तो ये याद रखना होगा कि जहां भी हम इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां सबसे लास्ट कॉर्नर पे हम लोग सॉरी वहां के सेल को हम लोग सेलेक्ट करके रख लेंगे. ठीक है, जहां भी हमें रॉ एंड कॉलम इंसर्ट करना है. और जनरली बाय डिफॉल्ट भी रॉ जो है हमारा मतलब नीचे ही इंसर्ट होता है, सबसे डाउन पैनल में हमारा रॉ इंसर्ट होता है, और सबसे राइट पैनल में हमारा कॉलम भी इंसर्ट होता है. ठीक है, तो हम लोग वहाँ जनरली यहाँ पे हम रख देखते हैं रॉ, यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया कॉलम को, और यहाँ पे हम लोग इंसर्ट करेंगे कॉलम. ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये जस्ट इसके बाद जो है यहाँ पे कॉलम इंसर्ट हो गया. अब यहाँ पे कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7. पहले 6 कॉलम थे,
अब जो है 7 कॉलम हो गए। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से रॉ एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी ये हमारे पास जो टेबल प्रॉपर्टीज का बॉक्स आएगा, इस टेबल के प्रॉपर्टीज बॉक्स से हम लोग यहाँ से डायरेक्टली चाहे तो रॉ एंड कॉलम यहाँ से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली चाहे तो रॉ एंड कॉलम यहाँ इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ से रॉ इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका जो है ये सबको पता है, ये मैंने बता दिया। ये हमें अगर हम चाहते हैं कि भाई हमारा जो है वर्टिकल हो जाए, सेंटर में चला जाए, तो हम यहाँ से इसे सेंटर अलाइनमेंट इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पैराग्राफ स्टाइलिंग है। अगर हम इसे चाहते हैं पूरा का पूरा हमारा अलाइनमेंट सेंटर हो जाए, तो ये हमारे पास सेंटर अलाइनमेंट है। हम लोग सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर देंगे तो हमारे जितने भी टेक्स्ट है वो सारे के सारे, देखो टेक्स्ट पहले लेफ्ट साइड में थे, लेकिन अब जो हमारा टेक्स्ट लिखा जाएगा वो सेंटर पॉइंट पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो इसके अलाइनमेंट को चेंज करना, तो हम लोग इसके अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, हमें अगर पूरे टेबल के अलाइनमेंट के चेंज करना है तो हमें सेलेक्ट करना होगा पूरे के पूरे टेबल को। या तो हम लोग इसके थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, या हम लोग शिफ्ट बटन के थ्रू सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी शिफ्ट एंड नेविगेशन की के थ्रू हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो कैसे सेलेक्ट करेंगे, मैं बता दे रहा हूँ। शिफ्ट एंड नेविगेशन की के थ्रू कैसे सेलेक्ट करते हैं, हम लोग पहले कीबोर्ड ले आए। ठीक है, कीबोर्ड, ये हमारे पास कीबोर्ड आ गया। ठीक है, तो अगर हमें सेलेक्ट करना है तो हमने सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारा पहला सेल है जहां से हमें सिलेक्शन शुरू करना है, उस सेल को सबसे पहले वहां पे क्लिक कर देना है। तो वहां पे हम लोग बाय द वे यहां से शुरू करना चाहते हैं, तो यहां हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये क्लिक करने के बाद क्या होता है, अब हम लोग शिफ्ट की दबाएंगे, शिफ्ट की प्रेस करेंगे एंड देन सिंपली डाउनवर्ड करना है तो डाउनवर्ड, लेफ्ट करना है, राइट करना है तो राइट, जिधर भी जाना है। तो बाय द वे हमें डाउनवर्ड जाना है। डाउनवर्ड का मतलब होता है कि ये जो है कॉलम सेलेक्ट होगा, सॉरी तो शिफ्ट की प्रेस नहीं हुआ था, शिफ्ट की एक बार में हट गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डाउनवर्ड जाते जाएंगे, यहाँ से ये हट गया, यहाँ से शिफ्ट की दबाया और डाउनवर्ड जाते चले गए। यहाँ से शिफ्ट की काम नहीं कर रहा हो सकता है, एक बार के बाद दोबारा नहीं लेता होगा। शिफ्ट डाउन, शिफ्ट, ये एक से ज्यादा यहां से नहीं लेता है, लेकिन अगर हम लोग यहां से अपने कीबोर्ड के थ्रू शिफ्ट दबाएं तो देखो शिफ्ट दबा हुआ है। अब मैंने डाउनवर्ड एरो दबाते जा रहा हूं, मैं डाउनवर्ड एरो, जैसे जैसे डाउनवर्ड एरो दबा रहा हूं वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ ड्रैग होता जा रहा है। दिख रहा होगा सबको, ये शिफ्ट की दबा हुआ है, यहाँ शिफ्ट की एक बार में हट जाता है, इसलिए ये ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ से फिर से इसे मैं शिफ्ट की दबा के फिर अगर राइट साइड वाला एरो दबाता हूं तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ से जितना भी पूरा का पूरा सेल था वो पूरा का पूरा सेल जो है यहाँ से सेलेक्टेड हो चुका है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे के पूरे सेल को एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के साथ ही क्या कर सकते हैं, हम लोग डायरेक्टली अगर उसके अलाइनमेंट को चेंज करना है तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से ये जो हमारा प्रॉपर्टीज पैनल है, यहाँ से हम लोग इसके अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। जो हमारा पूरा टोटल टेबल का जो अलाइनमेंट होगा, दैट मीन्स कि हमारा जो टेक्स्ट है वो किस साइड अपीयर होगा, लेफ्ट साइड अपीयर होगा, राइट साइड अपीयर होगा, सेंटर में अपीयर होगा या जस्टिफाई में अपीयर होगा। तो जिस भी टाइप से अपीयर करना है हम यहाँ से डायरेक्टली अलाइनमेंट चूज कर लेंगे। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं। ये तो था इंसर्ट करने का तरीका। अब इसके इंसर्ट करने का एक और तरीका है। ये हमने एक तरीके को देखा कि भाई क्या करना है, सिंपली ये जो हमारा टेबल प्रॉपर्टीज बॉक्स है यहाँ से अगर आ जाए तो यहाँ से मैं डायरेक्टली इसे क्लिक कर दूंगा, तो यानी यहाँ से जो भी हमारे पास ऑप्शन है ये यहाँ से मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन भाई तो यहाँ से इसे कट कर दिया, मैंने कट कर दिया, गलती से कट हो गया, जिस भी वजह से कट हो गया तो कट होने के बाद फिर से क्या होगा कि भाई अब कैसे इंसर्ट होगा, फिर से प्रॉब्लम वाली बात है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमें क्या करना है कि डायरेक्टली हम लोग यहाँ से डायरेक्ट अगर यहाँ पे बाहर क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करने के बाद फिर से हम टेबल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स फिर से आ जाता है। तो ये हमारा री डायलॉग बॉक्स लाने का है। दूसरा प्रोसेस क्या है कि सिंपली हम किसी भी सेल पे राइट क्लिक करेंगे, किसी भी सेल पे क्या होगा, राइट क्लिक करेंगे, जहां भी हम सेल को, जहां भी हम क्या बोला जा सकता है, जहां भी हम रॉ एंड कॉलम या सेल को इंसर्ट करना चाहते हैं वहां पे हम डायरेक्टली राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने से क्या हो गया, ये कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर हो गया एंड इट हैज लाइक रॉ एंड कॉलम ऑप्शन। यहाँ पे रॉ एंड कॉलम ऑप्शन है एंड वी हैव टू जस्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अगर हम रॉ पे क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक किया और राइट क्लिक करने के बाद रॉ या कॉलम पे गए तो रॉ पे क्लिक करने के बाद फिर एक सब मेनू ओपन होता है, दैट इज कॉल्ड द सब मेनू।
एंड द सब मेनू कंटेन द इंसर्ट ऑप्शन। यहाँ से सब मेनू जो है इंसर्ट का ऑप्शन लगा रखा है अपने में, इंसर्ट कमांड उसमें है। तो सिंपली हमें इंसर्ट कमांड पे क्लिक करना है। तो हमारे पास ये इंसर्ट कमांड पे जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि हाउ मेनी रॉ यू वांट टू इंसर्ट इट। ठीक है, सो यू हैव टू जस्ट सेट द नंबर ऑफ रॉज दैट यू वांट टू इंसर्ट। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रॉ सेट करना है जो तुम्हें इंसर्ट करना है। नंबर ऑफ रॉ 1 इंसर्ट करना चाहते हो, 2 इंसर्ट करना चाहते हो, 3 इंसर्ट करना चाहते हो, जितना इंसर्ट करना है। बाय द वे मैं यहाँ पे 5 रॉ इंसर्ट करना चाहता हूँ। अब 5 रॉ इंसर्ट करने का मतलब है कि अब हमारा यहाँ पे 5 रॉ इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे अब 2 ऑप्शंस हमारे पास पूछे गए। डायरेक्टली यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो चूज है वो आफ्टर ऑप्शन चूज है, इसलिए हम लोग जब भी किसी भी लास्ट वाले सेल को क्लिक करते थे और डायरेक्टली इंसर्ट पे करते थे तो हमारे उस सेल के बाद में वो इंसर्ट हो जाता था। लेकिन हमारे पास यहाँ 2 ऑप्शन आता है कि बिफोर एंड आफ्टर हम रॉ को कहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पे हमारा जो कर्सर है वो कहाँ है, ऊपर। यहाँ पे बाय द वे कुछ लिख देते हैं ताकि हमें पता चले। ठीक है, ये हमें पता चले। अब चाहते हैं कि यहाँ से हमें किस साइड हमारा रॉ जो है इंसर्ट होगा। यहाँ पे कुछ कुछ लिख दो तो शायद पता चले। हाँ, यहाँ हमने कुछ लिख दिया ताकि जो है हमें कुछ पता चलते रहे कि हमारा जो रॉ है वो कहाँ इंसर्ट हो रहा है, इसके ऊपर हो रहा है या इसके बाद हो रहा है। ऐसे जनरली ब्लैंक में नहीं पता चलता है कि हमारा जो रॉ है वो कहाँ इंसर्ट हो रहा है। तो बाय द वे चलो यहाँ पे हम लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपने रॉ को इंसर्ट करेंगे, यानी इसके और इसके बीच में। सिंपल सा बात है कि अगर हम फिर से यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, रॉ पे जाते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, तो यानी इस रो जो हमने सेलेक्ट कर रखा है जहां पे हमारा माउस कर्सर ब्लिंकिंग हो रहा था, वहां पे हमने क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने नंबर ऑफ रॉ चूज कर लिया 5 बाय द वे। ठीक है, नंबर ऑफ रॉ हमें 5 डालना है। और जो वो रॉ इंसर्ट होगा वो कहाँ इंसर्ट होगा, यानी कि जो हमारा सिलेक्शन है उसके बाद इंसर्ट होगा या उससे पहले इंसर्ट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है चूज करने को। तो सिंपली हमें चूज कर लेना। बाय द वे बिफोर चूज करना चाहते हैं तो हम बिफोर चूज करेंगे, आफ्टर चूज करना चाहते हैं देन वी हैव टू जस्ट चूज द आफ्टर। सो सिंपली क्लिक ऑन द बिफोर, आफ्टर, जो भी चूज करना है चूज कर लो। आफ्टर हमने पहले से देख रखा है, बिफोर देख लेते हैं। एंड नाउ क्लिक टू द ओके बटन। यहाँ से हमारे पास ओके बटन है, ओके बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे ओके पे क्लिक किया, देखो इससे पहले, ठीक है, इसके बाद रहता तो इसके बाद होता, लेकिन इससे पहले क्या हुआ, ये हमारे पास 5 1 2 3 4 5 रॉ हमने इंसर्ट किया था। तो ये 5 रॉ हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। यानी इससे पहले, बिफोर का मतलब होता है जो सिलेक्शन है उससे पहले रॉ इंसर्ट करना, और आफ्टर का मतलब होता है जो सिलेक्शन है उसके बाद रॉ को या कॉलम को इंसर्ट करना। तो ये हमने देख लिया कि हमारा जो बिफोर है वो रॉ इंसर्ट होता है। अब इसके साथ ही हम लोग आफ्टर भी एक बार देख लेते हैं। फिर से क्लिक किया, रॉ पे इंसर्ट पे गए और यहाँ से नंबर ऑफ रॉ को 2 कर दिया। एंड इसके बाद ये आफ्टर हमारा जो बाय डिफॉल्ट चूजन है वो बाय डिफॉल्ट चूजन ही रहता है, आफ्टर ही रहता है। एंड नाउ इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। देखो क्लिक करने के साथ ही क्या होता है कि जो रॉ हमारा सेलेक्टेड था, ये रॉ हमारा क्या था, यहीं पे हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था, इसके जस्ट बाद में हमारा 2 रॉ जो है 2 रॉ इंसर्ट कर गया। दैट मीन्स कि ये है इंसर्शन का प्रोसेस। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, रॉ को या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। बिफोर इंसर्ट करना है तो बिफोर इंसर्ट कर सकते हैं, आफ्टर इंसर्ट करना है तो देन यू कैन इंसर्ट द आफ्टर। तो ये हम लोग यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कॉलम इंसर्ट करना। तो कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हम लोग यहाँ भी लिख देते हैं, यहाँ कुछ टेक्स्ट, ताकि हमें पता चले कि हमारा जो कॉलम है वो कहाँ पे अपीयर हो रहा है। तो यहाँ हमने बाय द वे कर्सर को ब्लिंक कर दिया, ये इस वाले पार्ट पे। इसे हम लोग कलर कर दें तो शायद, और या बोल्ड कर दो तो आई होप कि पता चले और अच्छे तरीके से कि यहाँ से ही हमने कर्सर को रख रखा था। ठीक है, और अगर इसे कलर करना चाहते हो तो इसको कलर भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसको कलर करने के लिए। यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, यहाँ से हाईलाइट हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा इसे पता चल गया कि अब इससे पहले अभी हमारा जो कॉलम है वो कहाँ पे इंसर्ट होगा वो हम लोग यहाँ से पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं, हमें आसानी से नजर आ जाएगा। अगर ब्लैंक रहता तो नजर नहीं आता, लेकिन ऐसे में हमारा जो थोड़ा डिफरेंट है बाकी के टेक्स्ट से तो हमें नजर आ जाएगा। मैंने यहाँ पे कर्सर को रख दिया, कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा है, सबको दिख रहा है कर्सर ये ब्लिंकिंग पोजीशन पे है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इंसर्ट करेंगे। क्या इंसर्ट करना है, कॉलम इंसर्ट करना है। तो यहाँ से फिर से राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद ये हमारे पास कॉलम का ऑप्शन है। सो सिंपली गो टू द कॉलम ऑप्शन एंड देन सब मेनू विल बी अपीयर। इट हैज अ इंसर्ट ऑप्शन, इंसर्ट ऑप्शन यहाँ भी होगा। सो सिंपली क्लिक टू द इंसर्ट ऑप्शन, then again a dialog box will be appear, that is a insert column dialog box। वो जो था वो था insert raw dialog box, ये जो है ये insert column dialog box है।
यानी हमने क्या करना है, हमने कॉलम इंसर्ट करना है। तो कॉलम इंसर्ट करने के लिए हम यहाँ नंबर ऑफ कॉलम डालेंगे। नंबर ऑफ कॉलम अगर बाय द वे 1 है तो 1 डालेंगे, नंबर ऑफ कॉलम 2 डालना है 2 डालेंगे, जितना तुम्हारा मन करे वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब इसका फिर से वही ऑप्शंस, पोजीशन का बिफोर एंड आफ्टर, यानी ये जो हमारा पॉइंट है इससे पहले होगा या इसके बाद होगा, इससे बिफोर होगा या इसके आफ्टर होगा। तो हम चाहते हैं बिफोर इंसर्ट करना, तो हम लोग यहाँ बिफोर पे क्लिक कर देंगे। बिफोर पे क्लिक किया और ओके कर देंगे। बिफोर पे क्लिक करके जैसे ओके करेंगे, देखो यहाँ से हमारा एक पहले, यानी यहाँ से एक पहले जो है हमारा जो है जो एक ब्लैंक कॉलम है वो ब्लैंक कॉलम यहाँ से हमारे पास अपीयर हो गया, यानी बिफोर में ये कॉलम अपीयर हो गया। आफ्टर में हमने देख रखा था कि आफ्टर में कैसे होता है, आफ्टर में जस्ट इसके बाद जो है कॉलम अपीयर हो जाता है। जैसे अभी इसके बाद 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 कॉलम है, लेकिन अब हम लोग फिर से क्लिक करके देखेंगे कि अब जो हमारा ये आफ्टर में है कि आफ्टर में क्या होता है। जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक किया, कॉलम पे गए और फिर से इंसर्ट पे गया और यहाँ पे हम लोगों ने आफ्टर पे क्लिक कर रखा है। आफ्टर पे क्लिक ऑलरेडी है बाय डिफॉल्ट और ओके कर दिया। ओके करने से जैसे क्या हो गया, ये पहले यहाँ 2 कॉलम था, अब यहाँ तीसरा कॉलम भी आ गया है। यानी कि इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, बिफोर और आफ्टर जो है हम लोग कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यानी अगर हमें कॉलम को इंसर्ट करना है ऑप्शन के अनुसार, तो हम लोग डायरेक्टली राइट क्लिक करके यहाँ से सीधा जो है हम लोग कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसी में एक चीज होता है सेल इंसर्ट करना, सॉरी सेल को स्प्लिट करना। तो स्प्लिट करना मैंने बता रखा है, सेल को स्प्लिट करना मैंने बताया है। तो खैर चलते हैं आगे। अब होता है कि ये तो समझ गए कि हम लोग इस तरह कैसे इंसर्ट करते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको डिलीट करने का तरीका, यानी हम लोग कॉलम्स को डिलीट कैसे करेंगे। तो डिलीट कैसे करते हैं वो 1 बाय 1 फिर हम लोग देखते हैं इसके क्या क्या प्रोसेस हैं, वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। सबसे पहले या तो हम डायरेक्टली टेबल सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे और पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली ये हमारे पास डिलीट कॉलम्स है या डिलीट रॉ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये पूरा का पूरा रॉ एंड कॉलम जो है ये डिलीट हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 जो है रॉ एंड कॉलम को कैसे डिलीट करें। 1 बाय 1 रॉ, ये तो हमने ताकि एक बार में हमने पूरे के पूरे जो है सेल को डिलीट कर दिया, पूरा का पूरा टेबल को ही डिलीट कर दिया। लेकिन हम चाहते हैं कि 1 बाय 1 हम लोग रॉ एंड कॉलम को डिलीट करें। यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें पूरा डिलीट करना है तो डायरेक्टली यहाँ से सेलेक्ट किया जो अभी मैंने बताया और डायरेक्टली यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर दिया, डिलीट रॉ एंड कॉलम किसी पे भी क्लिक करोगे तो ये तो पूरा का पूरा डिलीट हो जाना है, ठीक है। लेकिन हम चाहते नहीं, हमारा जो है 1-2 कॉलम या 1-2 रॉ ही डिलीट हो। पहले हम चाहते हैं कि हमें ये रॉ डिलीट करना है, ये रॉ डिलीट करना है, तो हम इसे क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे या यहाँ से भी सेलेक्ट कर लेंगे। जिसे हमें डिलीट करना है वहां हमें सेलेक्ट कर लेना है या क्लिक कर देना है, ठीक है। अगर हम क्लिक भी कर देंगे तो भी हमारा ये रॉ सेलेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें सिंपली राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद हमें रॉ में जाना है। इस रॉ में जाने के बाद क्या होगा, हमारे पास ये डिलीट का ऑप्शन है। तो हम जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे ये हमारा पूरा का पूरा रॉ दिख रहा होगा, ये पूरा रॉ डिलीट हो चुका है, ठीक है। यानी अगर हमें डिलीट करना है तो सिंपली हमें उसे एक्टिवेट करना होगा उस सेल को, और सेल एक्टिवेट करने के बाद डायरेक्टली राइट क्लिक करना है एंड देन रॉ है तो रॉ डिलीट करना है तो रॉ पे, और अगर वही कॉलम डिलीट करना है तो ये अगर हम बाय द वे जानते हैं कि कॉलम, हमें ये पूरा का पूरा कॉलम डिलीट करना है तो फिर से हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और कॉलम पे इस बार जाना है, ठीक है। और कॉलम पे हमें जाने के बाद ये हमारे पास फिर से डिलीट का ऑप्शन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, डिलीट पे क्लिक कर देना है। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो कॉलम है, ये पूरा का पूरा कॉलम जो है ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। दिख रहा होगा सबको, पूरा का पूरा कॉलम जो है डिलीट हो चुका है। दैट मीन्स कि अगर हमें पर्टिकुलरली डिलीट करना है, सिंगल सिंगल डिलीट करना है रॉ एंड कॉलम को, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो सेल को एक्टिवेट करना होगा। जहां से जिस रॉ या जिस कॉलम को हमें डिलीट करना है वहां पे अपने माउस कर्सर को क्लिक कर देंगे, देन राइट क्लिक प्रेस करेंगे। राइट क्लिक प्रेस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे रॉ एंड कॉलम का ऑप्शन है। तो अगर हमें रॉ डिलीट करना है तो रॉ पे जाएंगे और कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम पे जाएंगे। एक चीज गलती मत करना, क्या गलती, जैसे बाय द वे हम चाहते हैं कि नहीं, ये जो है ये हमने पूरा ऐसे सेलेक्ट कर लिया और चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा रॉ डिलीट हो जाए, तो ये रॉ नहीं डिलीट होगा, ये पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। कैसे, देखो, अगर हम चाहते हैं यहाँ पे हमने कॉलम को डिलीट कर दिया तब तो ठीक है, ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती से हमने डिलीट कर दिया, रॉ को क्लिक कर दिया, तो ये पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। देखो पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो गया। क्यों डिलीट हो गया भाई, ठीक है। डिलीट होने का मतलब है कि ये जो हमने यहां से यहां तक के कॉलम को सेलेक्ट किया, तो ये कॉलम हमने सेलेक्ट किया, लेकिन हम लोग राइट क्लिक करके रॉ पे जाके और रॉ से क्या किया, हमने डिलीट कर दिया। तो रॉ का मतलब हो जाता है ये सारा रॉ,
ये भी रॉ, ये भी रॉ, ये भी रॉ, ये भी रॉ, तो इस टेबल में जितने भी रॉ हैं उसको तो हमने सेलेक्ट कर रखा है यहाँ से, यानी उस रॉ का एक पार्ट को हमने सेलेक्ट कर रखा है। तो यानी कि एक पार्ट अगर डिलीट होगा तो पूरा का पूरा रॉ ही डिलीट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे अगर हम लोगों ने रॉ पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे रॉ टेबल पे क्लिक कर दिया, अगर ये कॉलम पे क्लिक किया तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ कॉलम डिलीट होगा। दिख रहा होगा सबको, सिर्फ कॉलम डिलीट हुआ, ठीक है, क्योंकि हमने कॉलम को ही सेलेक्ट कर रखा था। लेकिन अगर रॉ को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, रॉ को सेलेक्ट करके वहां से डिलीट कर देंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। तो ये था हमारा जो है इंसर्शन का, डिलीशन का ये प्रोसेस था। इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, टेबल में जो है किसी भी सेल को, किसी भी रॉ को, किसी भी कॉलम को हम लोग उसके अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन हम लोग वहां पे क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली जो है रॉ एंड कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग। मर्जिंग एंड स्प्लिटिंग क्या होता है, जनरली स्प्लिट करना और मर्ज करना मैंने पिछले क्लास में भी बता रखा था, लेकिन फिर से एक बार रिपीट कर दूं मैं, मर्जिंग और स्प्लिटिंग क्या होता है एक बार फिर से सबका रिवाइज हो जाएगा कि मर्ज कैसे करते हैं हम लोग, स्प्लिट कैसे करते हैं। तो मर्ज करने के लिए क्या होता है कि मर्ज करने के लिए जनरली हम लोग सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करते हैं, नंबर ऑफ सेल को, अमाउंट ऑफ सेल को सेलेक्ट करते हैं, यानी हमें मल्टीपल सेल को सेलेक्ट करना होता है मर्जिंग, वन और मोर को सेलेक्ट करना होता है मर्जिंग करने के लिए। तो हम लोग कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो सेलेक्ट करने का प्रोसेस सबको पता है कि जो है हमारा सेल है वो सेल जो है कैसे सेलेक्ट होता है, ये सबको पता है। सो सिंपली हमें क्या करना है, या तो शिफ्ट से या तो माउस के ड्रैगिंग से हम लोगों ने हेडिंग को सेलेक्ट कर लेना है। हेडिंग को सेलेक्ट करने के बाद क्या हो जाता है, हमें इसे मर्ज करना होता है। तो मर्ज करने का मतलब होता है भाई कि जो सारा का सारा सेल है वो जो है एक सेल बन जाए, ठीक है, सारा का सारा सेल क्या बन जाए, एक सेल बन जाए। तो एक सेल बनने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ता है। यहाँ से हमारे पास टेबल प्रॉपर्टीज में भी हमारे पास मर्ज का ऑप्शन है, और अदरवाइज दूसरा प्रोसेस भी है वो भी करके बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मर्ज पे क्लिक कर दिया। जैसे मर्ज पे क्लिक किया तो हमारा सारा का सारा रॉ जो है, ये जो लाइनिंग था, कॉलम की जो लाइनिंग थी वो कॉलम की लाइनिंग इस सेल से हट गई, यानी कि ये पूरा का पूरा अब एक सेल बन गया, ठीक है। अब इस एक सेल में अगर हमें कुछ भी हेडिंग लिखना होता है तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, हेडिंग लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग देखते होंगे जब भी हम लोग कोई टेबल बनाते हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ हेडिंग लिखना होता है। तो हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं, मर्ज करके हम लोग हेडिंग्स को लिख सकते हैं। कभी कभी क्या देखा गया है कि एक सेल में, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोई एक सेल बना रहे हैं और मतलब एक सेल का दो पार्ट है और बाकी के सेल मर्ज हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, यानी उसको हम लोग बोलते हैं सेल को स्प्लिट करना। ये तो मर्ज करना देख लिया, अब होता है सेल को स्प्लिट करना। बाय द वे देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दो और यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिख दो, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ टेक्स्ट लिख दो, कुछ भी जो मन करे वो लिख दो, तुम्हारे अकॉर्डिंग है। यहाँ मैंने टेक्स्ट लिख दिया, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये सब में कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जनरली इस सेल को, ये जो सेल है इसे मैं स्प्लिट कर दूं। तो स्प्लिट का मतलब होता है किसी भी सेल को दो पार्ट में डिवाइड करना, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, जिस भी तरीके से उसे मतलब डिवाइड करना चाहते हैं वो तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेल को, जैसे ये सेल है, ये एक सेल है, तो इस सेल को दो पार्ट में बांटना, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जिस किसी भी दो पार्ट में बांटना, दैट इज अ स्प्लिटिंग, उसको हम लोग बोलते हैं स्प्लिटिंग। किसी भी सेल को दो पार्ट में बांटना, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, जिस भी वे में बांटना चाहते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करना ही कहलाता है स्प्लिटिंग। तो मर्जिंग देख लिया, स्प्लिटिंग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस सेल को हमें स्प्लिट करना है, सिर्फ इस सेल को स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इस सेल को स्प्लिट करेंगे तो बाकी के सेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बाकी का सेल कैसा दिखेगा वो हम लोग देखते हैं। तो सिंपली यहाँ क्या करना है, हमें इस सेल पे अपने माउस को रख देना है, ब्लिंकिंग माउस, ये माउस ब्लिंक कर रहा है हमारा, देखो यहाँ पे माउस ब्लिंक कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली ये स्प्लिट का ऑप्शन है हमारे पास, ये स्प्लिट सेल का ऑप्शन आता है, सिंपली इस स्प्लिट पे हमें क्लिक करना है। ये स्प्लिट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, ये स्प्लिटिंग सेल का ऑप्शन आ गया, यानी ये डायलॉग बॉक्स हमारे पास आ गया। तो ये डायलॉग बॉक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है स्प्लिट सेल इनटू, यानी जो हमारा सेल है, ये जो सेल है ये कितने पार्ट में डिवाइड होगा। एक पार्ट तो ये ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पे मिनिमम दो पार्ट से शुरू किया गया, यानी हमारे इस सेल को हमने कितना पार्ट में डिवाइड करना है, दो पार्ट में करना है, तीन पार्ट में करना है, चार पार्ट में करना है, कितने पार्ट में करना है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, मिनिमम दो पार्ट है, क्योंकि जब सेल एक तो ऑलरेडी है, हम अगर उसे स्प्लिट कर रहे हैं तो दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट यहाँ पे दो सिलेक्शन है, एक नहीं सिलेक्शन है, और उससे ज्यादा हम लोग जितने पार्ट में उसे डिवाइड करना चाहते हैं हम लोग यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं। दिस वन इज अ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, यानी कि ये जो हमारा सेल है वो कैसे डिवाइड होगा, हॉरिजॉन्टली डिवाइड होगा या वर्टिकली डिवाइड होगा।
तो ये यहाँ पे हमने जो चूज करना है हॉरिजेंटली या वर्टिकली, जो भी चूज करना है हम लोग यहाँ से डायरेक्टली चूज कर सकते हैं। अगर वर्टिकली चूज करना है तो हमारा जो सेल है वो इस टाइप से कॉलम वाइज कट होगा, ठीक है। और अगर हमें हॉरिजेंटली चूज करना है तो हमारा जो सेल है वो जो है रॉ वाइज कट होगा, यानी हॉरिजेंटली कट होगा। अब इसको हम लोग ओके कर देते हैं। ओके करते हैं, देखो क्या हो गया कि जो हमारा ये सेल है, ये सेल दो पार्ट में डिवाइड हो गया। इसके दो पार्ट हैं, यहाँ भी हम लोग कुछ लिखे हैं और यहाँ ऑलरेडी ये ब्लैंक स्पेस आ गया, और बाकी के सेल क्या हो गए, ये आपस में मर्ज कर गए, ठीक है। यानी बाकी के सेल ऐसे ही रह गए, वो सेल का स्पेस बढ़ गया, मर्ज नहीं किए वो लोग, ठीक है। वो सेल ऐसे ही रह गया, बस स्पेस बढ़ गया, क्योंकि जब ये स्प्लिट किया तो इसका स्पेस बढ़ा, तो इसी के अकॉर्डिंग बाकी सेल का भी स्पेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाना है। बाकी के रॉ जो है, ये जो पूरा का पूरा रॉ है, ये पूरा का पूरा रॉ का ऐसे ही बढ़ जाना है, ठीक है। क्योंकि ये स्प्लिट हुआ है, यानी ये सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, बाकी जो है वो ऑलरेडी एक ही पार्ट है, बाकी एक ही पार्ट है। तो इस तरह अगर हम लोग कभी कभी देखते हैं कि ऐसा भी हमें लिखना पड़ता है कि एक सेल को दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, ठीक है, और यहाँ से बाकी के सेल है, तो बाकी के सेल क्या हो गए, वैसे ही रह गए। तो जिसे भी हमें डिवाइड करना है वो हम डायरेक्टली उसे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्लिट किया तो हमारा ये जो सेल है वो ऑटोमेटिकली दो पार्ट में डिवाइड हो गया और बाकी के सेल वैसे के वैसे रह गए। इस तो स्प्लिटिंग का काम हम लोग मल्टीपल सेल में भी कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ से यहाँ तक को स्प्लिट करना है, ठीक है, बाकी के सेल चाहते हैं ऐसे ही रह जाए, या यहाँ से यहाँ तक स्प्लिट करना है, ये सारे सेल ऐसे ही रहे, तो यहाँ से यहाँ तक फिर सेलेक्ट कर लेना है, स्प्लिट पे क्लिक कर देना है एंड इसको ओके कर देना है, ठीक है। ये देखो ये दोनों दो पार्ट में हो गया, ये भी दो पार्ट में हो गया, और बाकी के जो ये सेल हैं ये एक ही पार्ट में रह गए। तो कभी कभी हमें ऐसे फॉर्मेटिंग भी करने पड़ते हैं कि एक सेल का हमें दो पार्ट करना पड़ता है और बाकी के सेल हमें ऐसे ही रखने होते हैं। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग स्प्लिटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये स्प्लिटिंग हमारे इस ओपन ऑफिस राइटर में भी होता है, ये स्प्लिटिंग हमारे वर्ड में भी होता है, ठीक है। तो ये नहीं है कि हम लोग स्प्लिटिंग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। एक बात याद रखना है कि जो MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है और ओपन ऑफिस राइटर है, इसके जो वर्किंग फीचर्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। वर्किंग फीचर्स कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का काम डॉक्यूमेंट बनाने के लिए होता है, और ऑलमोस्ट जितने भी कमांड हैं वो ऑलमोस्ट दोनों में कमांड सेम होते हैं। अंतर ये होता है कि किसी का कमांड किसी और वे में अरेंज है, किसी का कमांड टैब के अनुसार अरेंज है, किसी का कमांड मेनू वाइज अरेंज है। तो बस डिफरेंसेस यही है, लेकिन कमांड दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। अभी तक जो तुमने पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि ऑलमोस्ट हमने MS वर्ड भी पढ़ रखा है और अभी ओपन ऑफिस राइटर भी पढ़ रहे हैं। तो दोनों में ऑलमोस्ट जो है हमारा कमांड जो होता है वो सेम होता है, कमांड अंतर नहीं होता है। तो आई होप कि इन दोनों चीज़ों में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, दोनों में ऑलमोस्ट सेम चीज़ें होती है, कोई खास अंतर नहीं होता है। तो ये क्या था, इस तरह हम लोगों ने क्या कर दिया, सेल को स्प्लिट कर दिया। तो ये तो था स्प्लिट करने का प्रोसेस, मर्ज करने का प्रोसेस भी सबने देख लिया। तो हम लोग इस तरह क्या कर सकते हैं, सेल को मर्ज और स्प्लिट कर सकते हैं। डिलीट करने के भी प्रोसेस को सबने देखा कि भाई सबको सेल को जो है कैसे डिलीट किया जाता है। तो ये सारे प्रोसेस जो है हमें कभी ना कभी डॉक्यूमेंट बनाने में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए इन सारे प्रोसेस का समझ और पता होना चाहिए सबको कि किस तरीके से जो है हमारा स्प्लिटिंग होता है, किस तरीके से मर्जिंग होता है, किस तरीके से हम लोग टेबल क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो आई होप सबका क्लियर है, कहीं कोई कन्फ्यूजन इसमें नहीं है। और अगर कन्फ्यूजन होगा तो यू कैन कॉल मी एंड मैसेज मी। सबको पता है कि कॉल करना है, मैसेज करना है, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है इसमें, क्योंकि मैंने सारी चीज़ें बाइफरकेट करके बता रखी है। तो आई होप कि कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो यू कैन call me and ask me your question. So now have a good day, stay home, stay safe.